साथियों, एक छोटी सी बात जो कि होती बहुत गहरी है, वो अक्सर हम कहा करते हैं धर्म कर्म में, वास्तुशास्त्र में, और हम दैनिक जीवन में भी कहते हैं। जब गोलियां कहीं चल रही हों, कहीं बम फट रहे हों, तो क्या करना चाहिए? लेट जाना चाहिए। यानी जब बुरा समय आए, जब मुसीबत आए, जब कोई भी आपके सामने ऐसी कठिनाई आती है कि आपको लगता है कि समय खराब आ गया, उस टाइम पर विचलित ना हो, क्योंकि एक कहावत ये भी होती है कि जिसने दुख दिया है वही उस दुख को दूर करेगा। इसी तरह से क्या है, कुछ समस्याएं जो इंसान ने खड़ी की हैं, उन समस्याओं का समाधान भी इंसान के पास है। जिन गुरुओं ने आपको ये गाइड किया कि आप जब नए घर में प्रवेश करने वाले हैं और पहला त्यौहार आपका होना चाहिए, वहाँ दिवाली होली आपका पहला त्यौहार नहीं होना चाहिए। हो गए ना शुरू, टेंशन गई, दिवाली तो गई, अब आगे आने वाली है होली, और होली और दिवाली के बीच में आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते, बहुत सारे शुभ काम नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे आप? समाधान देगा कौन? डॉक्टर आनंद भारद्वाज। अभी दूंगा आपको बिल्कुल लॉजिकल और हमारे शास्त्रों पर आधारित। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु कंसल्टेंट, और बात करता हूं इसमें वो जो आपके जीवन में बहुत काम आती है। जहाँ जहाँ पर आपके जीवन की गाड़ी अटकती है, जहाँ पर आपको लगता है कि रुकावट आ गई, उस रुकावट को, उस बैरियर को उठा देता है डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आज एक बहुत बड़ा बैरियर उठाने वाला हूँ। ये समस्या अक्सर आती रहती है कि सर हमारा मकान बन गया, बनने वाला है, अभी हम इसमें शुरू नहीं कर पाएंगे, अभी एंटर नहीं कर पाएंगे, अभी ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। और हमें ये कहा है, किसी ने बताया है कि आप नए घर में जब प्रवेश करते हैं तो दीपावली से पहले उसमें प्रवेश कर लेना। अगर दीपावली निकल गई तो फिर होली के बाद ही प्रवेश करना। क्यों? क्योंकि पहला त्यौहार जो है वो जलता फूकता हुआ नहीं होना चाहिए। होली के त्यौहार के बारे में यही वर्ड यूज़ करते हैं, यही शब्द यूज़ करते हैं। एक शुभ जो लक्ष्मी का त्यौहार होता है उसे कहते हैं दीपावली। तो चाहते हैं कि सबसे पहला त्यौहार नए घर में प्रवेश करते ही दीपावली का आ जाए, लेकिन दिवाली गई। अब अगली दिवाली तो आएगी 1 साल के बाद। क्या करेंगे आप? बैठेंगे नहीं, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, टेंशन में रहेंगे, परेशान में नहीं रहेंगे आप। और साथ साथ जो है, किराए के मकान में अगर आप रहते हैं तो अपने मकान में शिफ्ट करेंगे, होली से पहले ही शिफ्ट करेंगे आप। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। साथियों, अगर आपको दीपावली से पहले अपने नए घर में प्रवेश करने का समय, चांस या मौका या परिस्थिति नहीं मिली, तो आप अब भी उसमें प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, थोड़ा सा फर्क है। ध्यान कर लेना, दीपावली का जो त्यौहार होता है उसमें दीपावली में हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी गणेश की। तो आपने क्या करना है, अब यदि आप घर में अपने प्रवेश करने वाले हैं तो आपको पता है कि वहाँ पर क्या होगा। आमतौर पर जो है, जनरली बिना कहे ही आपके जो पंडित जी आएंगे, द्विज आएंगे, वहाँ पर आपके जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो भी आपके घर में आते हैं पूजा पाठ करवाने के लिए, मंदिर से पुजारी आएंगे, वो बिना कहे वहाँ पर वास्तु पूजन करेंगे ही। नवग्रह पूजन करते हैं, सत्यनारायण की कथा भी करते हैं, और जैसे जैसे जिसका जो तरीका है वैसे करते हैं। लेकिन वास्तु पूजा बहुत ज़रूरी होती है। बहुत लंबा समय नहीं, आधा घंटा पौना घंटा उसमें लगता है, सभी करते हैं। आपने क्या करना है, आपने ये कहना है कि पंडित जी दीपावली जा चुकी है, अब अगला त्यौहार जो आएगा होली आएगी। तो आपने क्या करना है, स्पेशल उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप इन सब के साथ जो आप कर रहे हैं, नवग्रह पूजन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक लक्ष्मी पूजन भी कर दीजिए। आपके रिक्वेस्ट को पंडित जी मानेंगे, आधा पौना घंटा उसमें लग जाएगा लक्ष्मी पूजन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका अर्थ यह है कि नए घर में प्रवेश किया तो आपने क्या किया, लक्ष्मी पूजन किया, वही पूजन किया जो कि आपने दीपावली पर करना था। तो ये मानिए कि आपको इसका पूरा पूरा फायदा मिलेगा। यानी पहले जो वहाँ पर कोई एक्टिविटी हुई, जो क्रिया आपने सबसे पहले करी, कोई कार्य आपने इसमें किया है, वो आपने शुभ कार्य किया है लक्ष्मी गणेश की पूजा के साथ। इसके बाद अगला त्यौहार अब जो आएगा, पहला त्यौहार आपका होली आता रहे। और होली से पहले भी तो साथियों बहुत सारे त्यौहार आते हैं, आपको पता है ना। मकर संक्रांति आती है, और भी त्यौहार आते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई ज़रूरी नहीं कि अगर दीपावली निकल गई है तो आप इसके बाद में आप बैठेंगे 4 5 6 महीने, उसके बाद पूजन करेंगे, उसके बाद आप घर के अंदर आएंगे होली होने के बाद में। ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये होता है कि जब आपने ऊर्जाएं अपने घर में इकट्ठी करनी है, तो वो ऊर्जाएं आपको लेनी है जो कि आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगी। नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके घर में इकट्ठे नहीं होने चाहिए। और नेगेटिव वाइब्रेशन से बचने का और पॉजिटिविटी क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि आप जो है लक्ष्मी पूजन करते हैं, और उसके बाद
जो रूटीन की आपकी पूजा होनी शुरू हो जाती है तो 10-20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीने में वहां पर भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। तो मन में कभी विचार मत करना कि दीपावली गई, अब हम क्या करें, फंस गए। नहीं फंसे। अब तक साथियों लगभग 5 करोड़ लोग मेरे वीडियोस को देख चुके हैं। एक दिन में लाखों लोग मेरे वीडियो देखते हैं। ये जो मैंने आपको बात बताई है ये आपको तो पता चल ही गई है और औरों को भी बताना। इसका अर्थ यह है कि पहली बात तो आप करना चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत काम की बात आपको मिल गई, लॉजिकल मिली, शास्त्रों के अनुसार मिली और जिसके पीछे एक ठोस आधार। इसके अलावा अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और सबका भला हो जाए, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कर देना। और हाँ, अगर आपके परिवार में या मित्र में या पड़ोस में किसी का मकान बन के कंप्लीट हुआ है और उसको वही अपने मन में सोच सकता है ऐसी बात, तो ये मेरा वीडियो ज़रूर दिखा देना उसको, ताकि वो चिंताओं से बाहर निकले। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो पर, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।